हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग यार। सभी के सभी कैसे हो? सारे के सारे लोग ठीक है। आई होप सबके सब अच्छे होंगे, है ना। यार मॉर्निंग में हमारी क्लास नहीं चल पाई थी, तो एज अ टेस्टिंग मैंने कहा था कि आज हम शाम में मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग यहाँ तक जगे रहेंगे, बट आप लोगों ने दिखा दिया यार, आप भी पढ़ने के लिए मतलब एकदम रेडी हो, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हो। सो गाइज बहुत अच्छा लगा आप सभी को देख के यार। और एक्चुअली क्या हो रहा है ना यार कि आप सभी के सभी लॉकडाउन वाली सिचुएशंस हैं, तो सबके सब हम घर से क्लास ले रहे हैं, घर से क्लास कर रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, चीजें समय पर नहीं हो पाती कभी कभी। तो आज जो है ये हमने टेस्टिंग बेसिस पर एक काम किया है। तो अगर किसी दिन भी ऐसा होगा कि हमारी क्लास मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी, तो हम आपको यहाँ पर इस टाइम पे मिला करेंगे। हमारी क्लास जो है हम इस टाइम पे रखा करेंगे, ताकि आपका कोई लॉस जो है वो ना हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया यार। सभी एक बार जल्दी से यार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ में। अगर कोई बच्चा है तो उसको मिल जाए क्लास, किसी को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट नंबर 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बिल्कुल आज की सुबह सुबह आज हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, मतलब इससे पहले तो अब क्या ही क्लास स्टार्ट होगी हमारी, है ना। कितनी जल्दी कितनी सुबह सुबह हमने क्लास स्टार्ट की है। और इसी स्लॉट के ऊपर आज तो हमने किया है, और इसी स्लॉट के ऊपर हम एक और क्लास जो है वो लेके आएंगे। लेट्स क्रैक इट। खुशबू, शिवानी, एमएच, प्रशांत, मुकेश, मोहिनी, ठीक है, आप सभी का स्वागत है यार। फिर से कहूंगा मैं, अब ये रियल में हम नंबर वन चैनल हैं। और नंबर वन क्यों है? क्योंकि देखो हमारे अंदर जो जुनून है ना, वो कभी भी और किसी भी टाइम पढ़ने का है। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता दिन है रात है, किस टाइम हम क्या कर रहे हैं। और गाइस सही बता रहा हूँ, लिटरली हम बता रहा हूँ, वेरी हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्स। आप जिस उत्साह से आप पढ़ने के लिए यहाँ पर हो, बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों को देख के। सभी को मुझे लगा नहीं था कि आप लोग, शायद मुझे ऐसा लग रहा था शायद बच्चे उतना रिस्पॉन्ड ना करें, ना आए, बट लिटरली यार गाइस आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल यू हियर एट दिस प्लेटफॉर्म। अभी आप लोग हो इतनी रात में और इतने उत्साह से, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर हैं। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। और क्लास में हमने देखो क्या क्या कर लिया था ऑलमोस्ट। हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पार्ट पढ़ रहे थे। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो जमीन पर होता है ना, टेरेस्ट्रियल मतलब भूमिगत, स्थलीय। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे पास था। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी और ऑर्गेनिज्म। और देखो कोई भी इकोसिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके लिविंग और नॉन लिविंग जो आपके कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। ये सारी जो चीज होती है, इसी चीजों को हम क्या बोलते हैं आपका, दिस ऑल थिंग्स आर, जो कलेक्टिवली जो है उनको हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज इको सिस्टम। ओके। ओके, सो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मैंने क्या बोला, बताया था आपको कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके अपने पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर। और वो एग्जाम्पल कौन कौन से थे? वो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे 3 बताए थे। देखो पहला कौन सा होता है, पहला जो होता है फर्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर, वो हमने बताया था आपको यहाँ पर टुंड्रा। टुंड्रा के बाद जो सेकंड अपने को देखना था, सेकंड क्या था अपना, टुंड्रा के बाद जो सेकंड था, दैट इज नथिंग बट द सेकंड इज नोन एज द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के बाद अगर मैं तीसरा देखता हूँ, थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड क्या होगा आपका, दैट इज नोन एज द ग्रासलैंड। और जो फोर्थ है हमारे पास, वो क्या होता है, डेजर्ट। ठीक है, अभी सारे के सारे किसके बेसिस पे बताया मैंने आपका, ये सबका सब मैंने बताया है, डिवाइड किया है कि किस प्रकार से जो आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनके आधार पर ये हम सारा के सारा जो है वो करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन यार। गाइस बाकी लोगों के साथ भी एक बार शेयर कर दो,
ताकि वो लोग भी जो है वो क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है, ये सब हमने बताया था। देयर आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द इकोसिस्टम। देखो अब यहाँ पर कोई भी जगह जो है, अब देखो कैसा होगा, मतलब वो टुंड्रा होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, डेजर्ट होगा, ये क्या कैसा होगा, ये दो बातों पर निर्भर करता था। पहला ये निर्भर करता था टेम्परेचर पर, और दूसरा ये किस पर निर्भर करता था आपका, बताओ दोस्तों, आपका प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन की जगह हम क्या कह सकते थे आपका, द सेकेंड थिंग इज रेनफॉल। सो दो चीजों के ऊपर ये निर्भर करता था, पहला तापमान और दूसरा क्या था, वर्षा। भाई डेजर्ट होगा, टुंड्रा होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, क्या होगा, ये सब का सब निर्भर करता है आपका किसके ऊपर आपका दोस्तों, ये निर्भर करता है आपका कि वहां पर जो रेनफॉल है, टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन जो है वो कितना होगा, किस लेवल का होगा। देन वी कैन डिसाइड कि वो टुंड्रा होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा या डेजर्ट होगा, है ना। किसी भी बायोटिक, किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ये दो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, ये दो याद रखना। अगर कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका बन रहा है तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि वहां पर किस प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी, इनफैक्ट किस प्रकार का वहां पर जो आपका इकोसिस्टम जो होगा वो डेवलप होगा, है ना। किसके बेसिस पर याद रखोगे दोस्तों, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका प्रेसिपिटेशन, है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मींस नथिंग, इट्स मींस रेनफॉल। ओके गाइस प्लीज यार कोऑपरेट करो यार, एक तो इतनी रात में मैं जगा रहा हूँ, ठीक है। अब आपस में झगड़ा मत करो चैट बॉक्स के अंदर, एक तो इतनी रात में आपको जगा रहा हूँ, उसके ऊपर भी अगर आप झगड़ा करोगे तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा कि रात में सर लड़ाई करा रहे हो आप सर बच्चों को जगा जगा के। सो देयर आर द टू फैक्टर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पहला था दोस्तों तापमान और दूसरा क्या था, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब प्रेसिपिटेशन। देखो बहुत क्लियर, किताबों में भी लिखा है, लेकिन हमें करना है सिंपल काम। सिंपल काम क्या था सर, पहली बात टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर चीजें हो सकती हैं कितनी आपकी, यहाँ पर तीन चार। पहला हो सकता है टुंड्रा, दूसरा हो सकता है आपका फॉरेस्ट, तीसरा हो सकता है ग्रासलैंड और चौथा क्या हो सकता है, डेजर्ट, है ना। चार पार्ट हो सकते हैं, डन। अब ये होंगे कि कौन कौन से, मतलब कहीं पर टुंड्रा बनेगा, कहीं पर फॉरेस्ट बनेगा, ये किस पर निर्भर करता है, ये वहां के तापमान और वहां के प्रेसिपिटेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, डन दोस्तों। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला क्या था, टुंड्रा, फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड और डेजर्ट, एक एक करके हमने डिस्कस किया था। टुंड्रा इकोसिस्टम जो होता है ना, इसके अंदर फर्दर हमने तीन बनाए थे। देखो टुंड्रा का मतलब क्या होता है, टुंड्रा जो होता है ये इसका टेम्परेचर जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है इसका, पहली बात। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन या मॉइस्चर, तो मॉइस्चर के अंदर इसके अंदर कम होता है, और जो मॉइस्चर होता है वो किसके अंदर होता है, स्नोफॉल के अंदर होता है। तो अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही है क्या, कि या तो तापमान बहुत ही कम है और जो प्रेसिपिटेशन है वो, यानी कि जो रेनफॉल है, वर्षा जो है वो किसके फॉर्म में हो रहा हो, मॉइस्चर के फॉर्मेट में हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपको, दैट सिस्टम इज गोइंग टू बी नोन एज द टुंड्रा इकोसिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, टुंड्रा इकोसिस्टम उसको हम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होगा फॉरेस्ट इको। अब टुंड्रा इकोसिस्टम मैंने तीन तरीकों से डिवाइड किया। अब ऐसा कहाँ हो सकता है कि तापमान भी कम हो, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म हो, तो ये तीन जगहों पर होता है दोस्तों। पहला होता है आर्कटिक, दूसरा कहाँ होता है दोस्तों आपका एंटार्क्टिका, और तीसरा जो होता है, थर्ड जो होता है वो कहाँ पर होता है गाइस, थर्ड होता है हाइट के ऊपर, और दैट इज नोन एज द अल्पाइन। ठीक है, थर्ड इज अल्पाइन इकोसिस्टम। सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम, फर्स्ट इज आर्कटिक, सेकंड इज एंटार्क्टिक और थर्ड क्या था आपका अल्पाइन। तो वन बाय वन करके हमने डिस्कस करना था। ऐसे ही फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट भी तीन तरीकों के होते हैं हमारे पास। पहला कैसे फॉरेस्ट होते हैं आपका, जो फर्स्ट फॉरेस्ट होंगे, लाइक इसको मैंने डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में, ठीक है। लाइक मैंने बांट दिया आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट, और दूसरा किस पे बांट दिया हमने आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम की, है ना। टुंड्रा इकोसिस्टम में क्या होगा आपका, देखो टुंड्रा का मतलब होता है ट्रीलेस, ये बिल्कुल पेड़ पौधों से रहित होते हैं, बहुत कम यहाँ पर कुछ पाया जाता है। आर्कटिक और एंटार्क्टिका, ठीक है, और जो हिल टॉप्स माउंटेन्स के ऊपर पाते हैं वो होते हैं। वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड, विंडी एंड स्कैंटी, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है, बारिश बहुत कम होती है। टुंड्रा लैंड जो होती है बेसिकली दे आर कवर्ड विद द स्नो। अब मैंने क्या बताया था, देयर आर द टू लिमिटिंग फैक्टर ना। फर्स्ट फैक्टर क्या था दोस्तों आपका टेम्परेचर, और इसी टर्म्स में आपको सोचना है। और दूसरा फैक्टर क्या था आपको, रेनफॉल। अब इसी फैक्टर में, इसी टर्म्स में आपको सोचना है गाइस। और आपने क्या सोचना है, आपको यही सोचना है कि तापमान कितना है और रेनफॉल कितना है, क्योंकि बिकॉज दीज टू आर द लिमिटिंग फैक्टर ना।
एक तो डिसाइड करना है। और टुंड्रा में हमने क्या देखा, टुंड्रा में हमने देखा कि टेम्परेचर जो होता है वो भी आपका कम होता है और जो रेनफॉल होता है वो भी होता है, और वो भी किसके फॉर्म में होता है, स्नो की फॉर्म में होता है ना। तो टुंड्रा लैंड्स आर कवर्ड विद द स्नो फॉर मच ऑफ द ईयर, बट समर जो है, आप देखो बर्फ ही जमी होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन समर के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो समर के टाइम पे बेसिकली यहाँ पर कुछ अमाउंट में क्या होता है आपका दोस्तों, रेनफॉल जो है वो हो जाता है। सॉरी, समर के टाइम पे आपका थोड़ा सा जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब समर के टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है तो उसी टाइम पर थोड़े बहुत ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स हैं जो जन्म लेते हैं, तो वो फूल वूल जो है थोड़े बहुत खिलाते हैं, तो ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगली मैं बात करता हूँ कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये जो डॉटेड एरिया है, जो ये येलो में हमने एरिया बना रखा है, दिस एरिया, दिस एरिया, दीज एरियाज जो हैं, ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली आपका टुंड्रा इकोसिस्टम जो है वो पाया जाता है। तो ये टुंड्रा का हो गया आर्कटिक ऊपर, ये क्या हो गया दोस्तों आपका एंटार्क्टिक हो गया नीचे, और कुछ डॉटेड आप डॉट्स आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, तो ये कहाँ पर होते हैं आपके, दे आर, जो बाकी डॉट्स आप देख पा रहे हो ये हो गए अल्पाइन। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका दिस, यहाँ पर हो गया हिमालय पे, ये दीज आर डॉट्स, दीज आर अल्पाइन। तो हाइट के ऊपर भी होता है, और दूसरा आर्कटिक, और ये हो गया अंटार्कटिक। तो बेसिकली टुंड्रा को हमने 3 में बांट दिया था लास्ट क्लास में, आपको याद हो। अब टुंड्रा की वेजिटेशन बात करते हैं। मैंने बताया था देखो टुंड्रा की वेजिटेशन ये भी किस बात पर निर्भर करेगी, अब टुंड्रा की जो वेजिटेशन है ये भी किस बात पर डिपेंड करेगी, टुंड्रा वेजिटेशन। तो टुंड्रा वेजिटेशन मैंने बताया आपको, भाई पेड़ों को भी तो दो ही चीजें चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, किसी भी पेड़ को सरवाइव करने के लिए देयर आर ओनली टू थिंग्स विच अ ट्री रिक्वायर्ड, फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकंड इज द रेनफॉल। अब ना तो यहाँ टेम्परेचर है, ना ही यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका रेनफॉल है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, और जब दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो वेजिटेशन भी नहीं होगी, सो देयर इज नो वेजिटेशन, हमने बात किया था। आर्कटिक टुंड्रा में बात करें तो क्लाइमेट ऑफ द बायोम्स आर पर्टिकुलरली इनहॉस्पिटेबल, किसी भी प्रकार के बायोम के लिए जो क्लाइमेट है वो इनहॉस्पिटेबल होता है, रह नहीं सकता, कोई जीव नहीं रह सकता यहाँ पर, कोई किसी प्रकार की वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। मेजोरिटी जो मिलती है ना वो मॉसेस, ग्रासेस, लाइकेंस, श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियां या घास फूस ही यहाँ पर मिलते हैं, है ना। कॉटन ग्रास यहाँ बहुत कॉमन है। दूसरा बात किया था हमने अल्पाइन, अल्पाइन मतलब हाइट पे होता है। देखो अल्पाइन आप सेम समझो, टुंड्रा का मतलब है बर्फ से ढका हुआ इलाका। ठीक है, टुंड्रा मीन सिंपली द इलाका विच इज ढका हुआ फ्रॉम द बर्फ, है ना। और बर्फ से ढका हुआ इलाका ही आपको यहाँ पर समझना है, बाकी और दूसरा कोई भी आपको मतलब यहाँ से नहीं निकालना है। ठीक है, कॉटन ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो अगर बात करोगे तो कैरिबियम मोसिस यहाँ पर पाई जाती है। द प्लांट्स दैट ग्रो विद दिस टुंड्रा बायोम्स आर कॉल्ड अल्पाइन। अल्पाइन का मतलब सिंपल एक चीज मान के चलो आप, अल्पाइन का मतलब वो हाइट के ऊपर है। इट्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द मॉसेस, लाइकेन, सीजेस, पेरिनियल ग्रासेस एंड द कुशन प्लांट्स। ठीक है, ये इसमें बेसिक होते हैं आपके। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों एंटार्क्टिका टुंड्रा। एंटार्क्टिका टुंड्रा में क्या है, देखो आर्कटिक हमने पढ़ लिया, अभी एंटार्क्टिक टुंड्रा की बात करते हैं। इसका भी रीजन बेसिकली कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है, लेकिन अंटार्कटिका में एक बात है आपकी, क्या अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम अगर देखते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर, इन द सदर्न हेमिस्फीयर आपका लैंड मास जो है बहुत कम है। ज्यादा क्या है आपका, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो दिस इज द योर सदर्न हेमिस्फीयर, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, 0 डिग्री के साउथ में। तो आप देखोगे तो दक्षिण में लैंड मास जो है वो बहुत ही कम है। एक ये है, ये है ना। एज कंपेयर टू नॉर्थ, नॉर्थ में लैंड मास क्या होता है, ज्यादा होता है। साउथ में क्या होता है आपका, देखो दोस्तों कम होता है। तो इसकी वजह से जो एंटार्क्टिका है यहाँ पर जो आपका वाटर बॉडी को फेवर करने वाली जो है वो ज्यादा टाइप की जो स्पीसीज है, वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है। विद इन द अंटार्क्टिका पेनिनसुला द प्लांट्स दैट ग्रो देयर आर द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, फॉर एग्जांपल एल्गीज, लिवरवर्ट्स, रेनडियर, मोसेस, सीजेस, श्रब्स, पर्लवॉट, हेयर ग्रास, लाइकेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है चलिए अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर कौन कौन से आपके बेसिकली जो फोना है वो कौन मिलेंगे, तो पहला है पोलर बियर। पोलर बियर में कौन सा है, टाइप लाइक मैमल्स हो गया, है ना। मैमल्स, मैमल्स ये पोलर बियर है, ये किस टाइप का है, ये मैमल्स है ना। डाइट खाने में क्या खाता है, बेसिकली इट्स कार्निवोर्स, मैंने बताया था आपको। दिस इज आर्कटिक फोक्स, ये भी पाया जाता है। ग्रे वॉल्फ,
यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में ये कैरिबू है, रेनडियर, भालू जैसा दिखता है। मैंने आपको बताया एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब आप जिस एनवायरमेंट में, जिस क्लाइमेट में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या कर लेते हो, अडेप्ट कर लेते हो। सो इन्होंने किया हुआ है, बिकॉज आप देखोगे तो इनकी स्किन के ऊपर एक मोटी लेयर होती है किसकी, फैट की, प्लस साथ ही साथ में बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल होते हैं, फर होती है ना। ये हर्बीवोर है, इसको कैरिबू बोलते हैं हम। उसके बाद में देखो दिस इज स्नोगीज टाइप, क्या इट्स अ बर्ड, डाइट हर्बीवोरस है ये भी। इसके बाद में मास्क करूंगी तो मस्कॉक्स टाइप, ये भी मैमल्स है, डाइट इसकी भी हर्बीवोर्स है। अब आते हैं दोस्तों, टुंड्रा खत्म होता है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब वन, वन में मैंने बताया था इसमें कुछ नहीं होगा। इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है, देखो लास्ट क्लास में अपन ऑलरेडी डिस्कस्ड कि देखो इकोसिस्टम का ये जो सारा फंडा है ये कहां से स्टार्ट होता है आपका, ये इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, व्यक्तिगत। पहला आदमी खुद होता है, कोई भी जीव जो होता है उसकी एक इंडिविजुअल है ना, कोई भी मान लो आप किसी भी जगह पर किसी भी स्पीसीज का एक इंडिविजुअल होता है। जब इंडिविजुअल आता है ना, फिर उस इंडिविजुअल की क्या बनती है, पॉपुलेशन। जैसे एक ह्यूमन बींग मैं हूं, मेरे से मेरे जैसे लोगों से क्या बनी है फिर, पॉपुलेशंस, है ना, पॉपुलेशन बनी है। और पॉपुलेशन जब बन जाती है तो इसके बाद में पॉपुलेशन मिलती है तो उससे क्या बनती है दोस्तों, आपकी कम्युनिटी, है ना। भाई बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिलती है, जैसे मेरी भी है, गाय की है, भैंस की है, सबकी पॉपुलेशन है ना। उस पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनती है, कम्युनिटी, समुदाय, और समुदाय से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, आपका इको सिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो उनसे मिलता है बायोम। ऐसे याद है ना आपको, एक सीक्वेंस बताया था। अब मैं वही बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारी कम्युनिटी जो होती है वो मिलाकर क्या बनाती है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, हम बात कर रहे हैं ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर कुछ नहीं होगा, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। जिसमें कम्युनिटी के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के फैक्टर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, केमिकली और फिजिकली विद द एनवायरमेंट। और यही पूरी जो इंटर रिलेशनशिप होती है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, आपका फॉरेस्ट इको सिस्टम, है ना। अब देखो फॉरेस्ट जो है ना, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, देखो दो तरीकों से यहां पर भी बांट देते हैं। पहला होता है एवरग्रीन और दूसरा होता है डेसिडुअस। एवरग्रीन का मतलब है सदाहरा और डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, पर्णपाती, मतलब जिसके पत्ते गिरते हैं, पत्ते झड़ते हैं वो। दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ, पत्तों, ये तो हमने बांट दिया उसके पत्ते झड़ने के आधार पर। उसके बाद में हम पत्तों को गिरने के आधार पर भी हम पत्तों को देख के उनके उसके आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसा होगा जिसके लीव्स जो है वो बहुत ब्रॉड होंगे, पत्ते बहुत चौड़े होंगे, इस लाइक दिस टाइप से, ठीक है। एक तो आपका क्या होगा, जो लीव्स हैं वो कुछ आपके इस प्रकार से चौड़े होंगे, है ना, पत्ते बड़े बड़े होंगे। और दूसरा क्या होगा, पत्ते जो होंगे वो ऐसे बिल्कुल एकदम निडल शेप के होंगे, है ना। इसके बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों बेसिस पर हम यहां पर उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला, फॉरेस्ट में भी एवरग्रीन एंड फॉरेस्ट में भी डिसिडुअस। साथ ही दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, पत्तों के आधार पर, इनटू द ब्रॉड लीव्ड, चौड़े पत्ते, और दूसरा क्या है दोस्तों, आपका निडल लीव्ड, है ना। तो ये भी है आपका। जीतू मौर्य डोंट वरी, ठीक है, आप टेंशन न लो, ठीक है। बट यार ये थोड़ा सा अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गया, है ना। सर्कमस्टांसेस क्या हो गया, किसी को नहीं पता था, ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा, हो जाएगा, और चीजें इस प्रकार से खराब हो जाएंगी। अदरवाइज अभी तक तो बहुत सारी चीजें हम कर चुके होते हैं। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूं, देखो मुझे एक बार देखना था ना कि बच्चे रेडी हैं कि नहीं है। आज मैंने देख लिया, यू आर इक्वली, आपका एंथुजियाज्म उतना ही अच्छा है जितना मॉर्निंग में क्लास कर सकते हो ना, उतना ही आप दिन में क्लास करते हो। तो मैं अब मेरे को ये श्योर हो गया कि किसी दिन अगर मुझे कोई क्लास करनी होगी तो मैं इस टाइम पीरियड में लेके आ सकता हूं, बिकॉज दिन के अंदर में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों क्लास करना, है ना। दिन के अंदर में कोई भी क्लास जो है ना वो हम नहीं लेके आ पाते। द रीजन इज स्लॉट का प्रॉब्लम होता है यार, स्लॉट मिलता नहीं है दिन में, और भी आपकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, है ना। अच्छा, कभी भी एक सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं यार, सबसे पहले सबके सब ना मेरा वो इंस्टाग्राम ग्रुप है ना वो ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम ज्वाइन करोगे तो उसका फर्क फायदा क्या होगा, कोई भी अगर मुझे इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है इस प्रकार की, तो मैं तुरंत आपके साथ कम्युनिकेट कर पाऊं तुरंत। तो जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं या इस वीडियो को जो बाद में देखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है सारे के सारे बच्चों से कि एक बार फटाफट से मेरा इंस्टाग्राम जो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो। पहला वहां पीडीएफ दे रहा हूं साथ ही साथ दूसरी, वहां पर ये जितनी भी चीजें हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, इंफॉर्मेशन,
है ना, इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ताकि किसी दिन अगर मुझे क्लास कंडक्ट करनी हो, मैं आप लोगों से तुरंत इंस्टाग्राम पे डिस्कस, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों पे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मैं इंस्टेंट और इमीडिएट दे पाऊं, है ना। टेलीग्राम चैनल है, उसको सभी के सभी बच्चे क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने देखा कि अलग अलग प्लांट्स, माइक्रोब जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये ग्रीन भी हो सकते हैं और ये डेसिडुअस भी हो सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, चलिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कितने टाइप्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला हमने बोला कोनीफेरस। कोनीफेरस का मतलब होता है शंकुधारी वृक्ष, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज नथिंग बट नोन एज अ शंकुधारी वृक्ष। जंगल है, फॉरेस्ट मतलब शंकुधारी वृक्ष के क्या हो गया आपका, जंगल हो गया, है ना। समझ में आ रही बात। शंकुधारी मतलब कुछ नहीं, पेड़ जो है कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, दो चीजों के लिए। एक तो पहली बात क्या है, अपने आप को ना बर्फ से बचा पाए, पहली बात। दूसरा क्या होता है, देखो अब जब ये ऐसे होते हैं ना तो इनका मैक्सिमम एरिया जो है, मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट क्या कर सकते हैं आपका, ट्रैप कर सकते हैं, है ना। और सनलाइट की तो जरूरत होती है जिंदा रहना है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट ट्रैप कर सकते हैं। सो इनको हम बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट के बाद में दूसरा अगर मैं बात करूं, दिस इज नोन एज द टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट का मतलब क्या है, टेम्परेट का मतलब होगा आपका शीतोष्ण वन, है ना। ये नॉर्मल होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट को हम आगे डिवाइड करेंगे, है ना, अलग अलग पार्ट्स के अंदर। फिर होता है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब जो ट्रॉपिक्स के बीच में। देखो टेम्परेट का मतलब क्या हुआ, ये लगभग लाई करेंगे आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर कहां तक आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इस एरिया के अंदर ये बेसिकली लाई करेंगे। टेम्परेट बोलते हैं इसको, है ना। अब टेम्परेट कोई भी फॉरेस्ट होता है ना, उसको भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। पहला हम लिखेंगे उसको डेसिडुअस मतलब पतझड़। दूसरा उसको लिखेंगे हम आपका क्या दोस्तों, एवरग्रीन, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, वो आपका सदा हरा, ठीक है, एवरग्रीन। ऐसे ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में करेंगे तो ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा, वो फॉरेस्ट जो कहां से कहां तक लाई करता है आपका, बिटवीन द ट्रॉपिक्स, यानी कि रफली अगर मैं बात करूं, रफ एस्टिमेट बनाऊं तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और 0 से 30 डिग्री आपका साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके अंदर भी आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस यहां पर, और यहां पर रेन फॉरेस्ट भी आते हैं। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, वर्षा वन, ठीक है। देखो किसी भी एरिया को वेजिटेशन के आधार पर हमने तीन भागों में बांट दिया था। पहला क्या होता है आपका दोस्तों, फॉरेस्ट, है ना। दूसरा क्या होता है आपका दोस्तों, ग्रासलैंड, याद होगा ना आपको। और तीसरा क्या होता है आपका दोस्तों, थर्ड पार्ट जो होता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और तीसरा जो फैक्टर होता है मेन, तीसरा जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। तो ये हम किसके आधार पे करते हैं, ये हम ट्री डेंसिटी के ऊपर ही तो करते हैं कि पेड़ कितने हैं, है ना। फॉरेस्ट में अगर मैं बात करूं तो ट्री डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेरी हाई, पेड़ बहुत ज्यादा है, मतलब पेड़ आपस में बहुत ज्यादा है, जगह जगह पर पेड़ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज द फॉरेस्ट। ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा आपकी क्या होती है, हाई होती है। ग्रासलैंड किसको बोलते हैं, डेजर्ट किसको बोलते हैं दोस्तों, ट्री डेंसिटी वेरी लो, बहुत कम है, बहुत कम पेड़ है वहां, पेड़ है ही नहीं, तो वेरी लो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट। अच्छा ग्रासलैंड किसको बोलते हैं, बीच का सा हो, मतलब पेड़ इतने भी ज्यादा ना हो कि जंगल बन जाए और पेड़ इतने भी कम ना हो कि डेजर्ट बन जाए, ठीक है। तो जब ट्री डेंसिटी आपका लो होती है, मतलब पेड़ होते हैं बट दूर दूर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। यू कैन से दैट जो फॉरेस्ट ग्रासलैंड है, इट इज अ ट्रांजिशनल जोन। ये ट्रांजिशनल जोन है किस किस के बीच में, आपका फॉरेस्ट और डेजर्ट। फॉरेस्ट बहुत सारे पेड़, है ना, ये ऐसा ट्रांजिशनल जोन है, बहुत सारे पेड़ फॉरेस्ट, उसके बाद में आपका बीच में ट्री डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब पेड़ होते हैं बट दूर दूर होते हैं, और उसके बाद में दूसरा यहां पर क्या जाता है, डेजर्ट, जिसमें बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। तो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का जो इलाका होता है ना, दैट इज नोन एज द ग्रास लैंड, जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है। सो इस बेसिस पर अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हमने इतने भागों में बांट दिया, कॉनीफेरस। अब सबके अंदर हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। जैसे देखो सबसे पहले बात करते हैं कॉनीफेरस। कॉनीफेरस को हम टाइगा भी बोलते हैं और इसी को हम बोरियल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक ही बात है, टाइगा बोल दो, कोनीफेरस बोल दो, बोरियल फॉरेस्ट बोल दो, सब बात एक ही है। सो टाइगा फॉरेस्ट आर ऑफ द कोल्ड एंड सब आर्कटिक रीजन, ये सब आर्कटिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। कोनीफेरस क्यों होंगे वो हमने पढ़ लिया, है ना। सब आर्कटिक रीजन मतलब आपका टेम्परेट से ऊपर और आपका आर्कटिक से नीचे,
देखो आर्कटिक जोन तो कहां पर थे, अगर मैं बात करूं दिस इज अर्थ, है ना, तो जो अपर जो आर्कटिक और अंटार्कटिका सर्कल है हमारा यहां पर पाए जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये बात कर लूं मैं अप टू 70 से लेकर 90 तक क्या होगा आपका, आपका क्या होगा आर्कटिक जोन है। सेम यहां पर भी मान लो 70 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक आर्कटिक होगा। अब उसके बीच में अगर मैं बात करूं तो ये जो है यानी कि 66 हाफ नॉर्थ से लेकर मतलब लगभग ये जो 10 डिग्री के आसपास पाया जाता है वहां पर होता है कोनीफेरस। तो ये 60 से 70 डिग्री के आसपास आपके जो पाए जाएंगे दे आर नोन एज द कोनीफेरस टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट, है ना। सब आर्कटिक इज अ एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ में तो मिलता नहीं, सिर्फ नॉर्थ में मिलेगा, क्योंकि साउथ में क्या है यहाँ पर कोई भी लैंड एरिया नहीं है। जितना भी आप देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, आपका वाटर एरिया है। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात। तो जो सब आर्कटिक एरिया होता है आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर, एक तो वो होगा दैट लाइज जस्ट साउथ ऑफ द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक के जस्ट साउथ में लाई करेगा। द टाइगा है इट लाइज बिटवीन द टुंड्रा ऑफ द नॉर्थ एंड टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द साउथ। ठीक है, अभी बात किया था ना मैं, टुंड्रा नॉर्थ में और साउथ में किसके, आपका टेम्परेट फॉरेस्ट के जस्ट ये बीच में लाई करेगा। जैसे अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिया, सर्बिया, इनके अंदर क्या है दोस्तों, आपके टाइगास जो है वो प्रेजेंट आपके होते हैं। ठीक है वृत्वंत वाघेला, वाघेला क्या हुआ भाई, कैसे परेशान हो, क्यों रो रहे हो। हाँ श्वेता शुक्ला, इतनी रात में क्लास हो नहीं हो रही, इतनी सुबह में, मॉर्निंग मॉर्निंग में हमारी क्लास हो रही है, कितनी बढ़िया बात है ना, मॉर्निंग में हमारी क्लास हो रही है। ठीक है, चैनल का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं यार, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, दिस इज आवर चैनल, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ओके, सो अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिया, सर्बिया, ये यहां पर सबके सब में टाइगा पाते हैं। देखो अलास्का जानते हो ना, रीजन होता है आपका, ठीक है, अलास्का जो नॉर्थ अमेरिका होता है, अगर मैं बात करूं सो दिस इज, ठीक है, तो ये जो रीजन होता है ऊपर वाला दिस पार्ट, दिस इज अलास्का, है ना। तो अलास्का, अलास्का के जस्ट नीचे होता है कनाडा, ठीक है, कनाडा में पाए जाते हैं स्क्वेंडिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब के सब। और सर्बिया, सर्बिया कहां पर आता है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया, है ना। रशिया में सबसे बड़े जो हैं आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लगभग लगभग 5800 किलोमीटर के अंदर, जो पैसिफिक से यूराल माउंटेन तक फैले हैं। इनकी जो नीचे की सॉइल है वो बेसिकली परमाफ्रॉस्ट होती है, मतलब जमी हुई होती है ना, लेयर। परमाफ्रॉस्ट सॉइल के बारे में सुबह मॉर्निंग में जो हमारा 5 बजे करंट अफेयर की क्विज होती है उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चंस तक भी आपको डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट टागा। इनको हम सब आर्कटिक का एक जंगल भी बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, कहां पर, आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये टुंड्रा और शीतोष्ण वनों के बीच में पाए जाते हैं। अलास्का, कनाडा, स्क्वेंडिया, साइबेरिया में टैगा ये उपस्थित होते हैं। रूस में दुनिया का सबसे बड़ा टैगा प्रशांत महासागर में यूराल पर्वत तक लगभग 5800 किलोमीटर 3600 मील तक ये फैला होता है। टैगा के नीचे की मिट्टी जो होती है परमाफ्रॉस्ट होती है, मतलब आधी जमी हुई होती है दोस्तों, स्थायी जो एक लेयर है ना वो आपकी क्या होती है, जमी हुई होती है। अब बात करते हैं फ्लोरा, है ना, मतलब पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे। तो टाइगा आर द थिक फॉरेस्ट, ये बहुत गहरे जंगल होते हैं। इनके अंदर कोनीफेरस ट्री होते हैं। कोनीफेरस का मतलब क्या होते हैं दोस्तों, आपका मैं कई बार बता चुका हूं आपको, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें क्या क्या नाम है, जैसे स्पार्स, पाइन, फर, ये डगलस, इस टाइप के, ये कॉमन है। तो याद रखना आप, कोनीफेरस ट्री में अगर कोनीफेरस आपको बोला जा रहा है कि शंकुधारी वृक्ष, तो ये 3 स्पीसीज आप याद रखोगे, स्पर्स, दूसरा क्या है आपका पाइन, और तीसरा क्या याद रखोगे आपके फर। सो दीज आर द कॉमन। सो कोनीफेरस ट्रीज जो है दे हैव निडल इंस्टेड ऑफ द ब्रॉड लीव्स, इनके पत्ते नहीं होते छोटे छोटे, एक बिल्कुल बहुत बारीक बारीक इनके पत्ते होते हैं। एंड देयर सीड्स, याद रखना इनको हम आगे पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म वगैरह, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी होती है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो जो कोनीफेरस पत्ते होते हैं, पत्ते तो होते हैं कैसे, निडल जैसे, और इनके जो बीज होते हैं
वो एक इनसाइड एक प्रोटेक्टिव लेयर के बीच में होते हैं, ठीक है। आपका जो बीज होता है इनका जो कोनीफेरस का, वो सीधा नहीं मिलेगा आपको, वो एक प्रोटेक्टिव एक खोल के अंदर मिलता है, एक वुडी कोन होता है, एक लकड़ी का एक कोन होता है, उसके अंदर इनके जो बीज हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये कभी भी अपने पत्ते जो होते हैं वो शेड नहीं करते। क्यों नहीं करते यार? बिकॉज इनके वो जो है ना पत्ते वो निडल शेप के हैं। पत्ते कब छोड़ता है पेड़? पत्ते कब छोड़ता है? देखो पेड़ पत्ते छोड़ता है, ये उसके अडेप्टेशन का ट्रेट है। मैंने बोला था ना भाई, पेड़ को जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए उसको? टेम्परेचर। अगर उसको ग्रोथ आपको देखनी है ना पेड़ की, तो दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या है? मॉइस्चर। अगर ये दोनों चीज उसको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में अगर उसको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी पत्ते नहीं छोड़ेगा। लेकिन सपोज मानते हैं एक टाइम ऐसा आएगा उसके पास में मॉइस्चर की कमी पड़ जाएगी, उसको पता है यार पानी है नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम कोई ऐसा आता है उसको पता है कि इस समय पर मॉइस्चर उसके पास नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करता है, अपने जो लीव्स हैं वो क्या कर देता है दोस्तों? वो शेड कर देता है, गिरा देता है, नीचे डाल देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पानी कम है, और पत्तों की सरफेस से क्या होता है, आपका पानी जो है वो भाप बन के उठता है, उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपायरेशन। सो उस चीज को रोकने के लिए वो क्या करता है, अपने ट्री जो है वो लीव शेड कर देता है। तो ये पेड़ जो है अपने ट्री कभी लीव जो है कभी शेड नहीं करते, क्योंकि बहुत ही बहुत ही होते हैं, जो छोटे टाइप के जो पत्ते हैं वो ये होते हैं, बहुत ही निडल शेप ये पत्ते जो हैं आपके वो होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, अगली जो चीज है वो क्या है दोस्तों। नेक्स्ट ये बोल रहा है कॉनिफेरस हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव लॉन्ग, और आदत है इनकी है ना, लंबे टाइम ठंड में रहते हैं, इसीलिए तो ये शंकुधारी है भाई। लंबे टाइम तक ये इनको पता है बर्फ में रहना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने अपने आप को इसके अडेप्ट बना लिया, इसीलिए वो शंकुधारी होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे आर शंकुधारी। लॉन्ग सर्वाइव, विंटर जो है अपनी सर्वाइव करने के लिए, शॉर्ट समर, इनको पता है बहुत शॉर्ट हमारे पास समर होने वाली है, तो ये अपने को पहले ऑलरेडी उसके लिए तैयार किया हुआ इन लोगों ने, ठीक है। Their needles contains very little sap which helps in preventing freezing. इनके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में सैप पाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, जो इनको फ्रीजिंग होने से क्या करता है, आपका बचाता है। इनका कलर बहुत डार्क होता है, ठीक है, डार्क कलर होता है बिल्कुल, और ट्रायंगुलर शेप होती है, ताकि अपने आप को एक तो बर्फ से बचा पाए, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर पाए, आपका सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाए ज्यादा ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ये रहा सारी की सारी चीजें। ये हमने देख लिया। अब एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। अब टाइगा में एनिमल्स कैसे मिलेंगे? कुछ एनिमल्स भी ऐसे ही मिलेंगे यहां पर, क्योंकि देखो यहां पर भी बर्फ ज्यादा है, तो यहां भी थिक जो फर कोटेड जो एनिमल्स हैं वो आपके मिलेंगे, जिनकी जो फर हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगी, मतलब बहुत हैवी उनके स्किन के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो जो हेयर्स हैं वो मिलेंगे, है ना, फर समझते हो ना, बहुत मोटी खाल। और इन इन जानवरों का शिकार भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? आपको पता है यार, इस एरिया में रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है ना। टुंड्रा में तो खैर कोई आदमी नहीं रहेगा, टुंड्रा में जाके कोई पागल ही आए जो टुंड्रा एरिया में जाके रहने लगेगा। लेकिन हाँ, इन एरियाज में रहा जाता है जहां पर ये आपके कोनिफेरस ट्री पाए जाते हैं, यहां पर लोग जो है वो जनरली रहते हैं। अब ऐसी हार्श और सीवियर कंडीशन में अगर उनको रहना है ना, तो उनको अपने आप को वार्म रखना पड़ेगा, और उनके लिए वो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो जानवर होते हैं ना, इनकी इनकी हंटिंग करते हैं, और इनकी जो हंटिंग होने के बाद में वो क्या होता है, इनको हंट किया जाता है, और फिर इनकी स्किन्स जो है उनको वो पहनते हैं, उनको वो काम करते हैं। सर टाइमिंग क्या होता है आपके क्लास का? प्लीज क्लास स्टार्ट होने के पहले एक बार इन्फॉर्म कर दिया कि, बिकॉज आई एम न्यू हियर, समझ नहीं आता मुझे। देखो सबसे पहले मैं टाइमिंग का थोड़ा सा बता देता हूं। मेरी क्लास टाइमिंग देखो 5 बजे, सुबह 5 बजे एम 5 AM पे तो हम क्विज करते हैं, ठीक है। 8 AM पर हमारा होता है करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। आप मेरे साथ करंट अफेयर में जुड़े रहोगे। उसके बाद हमारी 2 बजे जो है वो क्लास होती है किसकी? 2 PM पर। तो ये किसकी होती है? एनवायरमेंट की क्लास, ठीक है। अब क्योंकि आज ये क्लास नहीं हो पाई थी गाइस, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूं इसको, एनवायरमेंट की क्लास होती है यहाँ पर। उसके बाद देखो अभी रात को, जिस दिन अगर ये 2 बजे की दोपहर की क्लास नहीं हो पाई ना, उस दिन याद रखना हम 12 बजे मिलेंगे, 12 PM। और अब ये 12 बजे मिलना हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो रात के 12 बजे जो है मिलना, ये बेसिकली अब हमारा चलता रहेगा। और यहां पर कुछ दिन तो मैं यही करूंगा, या मैं यहां पर करंट अफेयर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। और यहां पर हम ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे कभी कभी,
ठीक है, तो ये मैंने स्लॉट जो है रिजर्व कर दिया है। बट ये चलेगा, ये किस बेसिस पर चलेगा, ये चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा, आपकी नींदें खराब नहीं हुई, आई एम सॉरी यार, आपकी नींद खराब कर रहा हूं मैं, अगर आप लोगों की नींद खराब नहीं हुई और अगर आप ऐसे चलते रहे, मेरा साथ देते रहे, तो हम डेली हम यहाँ पर 12 बजे जो है 12 PM पर अपनी कोशिश करेंगे कि अपनी क्लास जो है कंडक्ट रखें। बाकी इस क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है ना गाइज, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, मेरा एक बार टेलीग्राम ग्रुप जो है ना यार वो ज्वाइन कर लो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना मैं आपको दे पाऊं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार मैं बच्चों को बोलता हूं कि यार एक बार जल्दी से जाओ और टेलीग्राम ग्रुप जो है ना एक बार वो ज्वाइन कर लो, है ना, ताकि हम चीजों को अच्छे से कर पाए गाइस। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ताकि अपन चीजों को कर पाए। और एक बार मैं रुक जाइए, मैं दोबारा से आपको टेलीग्राम जो है अपना, उसका मैं लिंक यहां पर अच्छे से प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। एक बार टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी गाइस। ठीक है, कि मैं आपको चीजें जो है वो इजीली आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ये लीजिए, मैं लिंक मैंने कॉपी कर दिया है। ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दिस इज द टेलीग्राम लिंक, और इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हो, है ना। इस लिंक को आप फॉलो कर लोगे तो आप जो है इसको ज्वाइन कर पाओगे। ओके, आई थिंक एड्रेस जो है यार वो ब्लॉक है। कोई बात नहीं, ये जो क्लास खत्म होगी उसकी कमेंट बॉक्स के अंदर अंदर मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ताकि आप जो है यार यहां पर जुड़ पाओगे और क्लास जो है वो आप यहां पर कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो एनिमल्स की। तो एनिमल्स यहां पर कौन से पाए जाएंगे यार, इस प्रकार के साइबेरियन टाइगर, दुनिया का सबसे बड़ा भारी भरकम टाइगर जो है वो यहां पे पाया जाता है। मॉस, ठीक है, ये मॉस है। ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक है, बोर, बोर मतलब जंगली सुअर, वो भी यहां पर पाए जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो तीनों जो है हमने देख लिए, कुछ इस टाइप के एनिमल्स हैं। प्लस में आपका कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे ऑल्स हो गया, ईगल हो गया, आपका बियर, भालू हो गया, तो ये सब पाए जाते हैं। अब जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ना, ये भी तीन तरीकों से बांट सकते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था ये सारा का सारा कोनीफेरस। ठीक है, याद होगा ना आपको, ये क्या पढ़ा था हमने, कोनीफेरस फॉरेस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट। अब टेम्परेट फॉरेस्ट को बोलते हैं शीतोष्ण वन। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, मतलब ये लगभग लगभग आपका कहां पर लाई करेंगे, ये लाई करेंगे 30 डिग्री से ऊपर, 30 डिग्री नॉर्थ और 66 के आसपास, मतलब 30 से 60 डिग्री के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं पाए जाते हैं। बहुत गहरे नहीं होते, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे इनके अंदर नहीं होते, बायोलॉजिकली इतने रिच नहीं होते, लेकिन हाँ ठीक है। अब टेम्परेट फॉरेस्ट को भी अपन तीन, किसी भी फॉरेस्ट को अपन तीन टाइप में बांट सकते हैं। किसी भी फॉरेस्ट को देखो कैसे कैसे बांट सकते हैं, देखो दोस्तों, पहला जो होगा ना फर्स्ट, उसको बोलते हैं डेसिडुअस, मतलब पत्ते जब गिरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेसिडुअस, मतलब इनके पत्ते गिरते हैं तो ये पतझड़ वन है। सेकंड, अगर मैं बात करूं एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब इसके पत्ते कभी नहीं गिरते। तीसरा क्या है आपका, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है, देखो एक तो होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, एक तो होता है फॉरेस्ट का भी बाप जिसको हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। सो रेन फॉरेस्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा गहरे होते हैं। यहां पर आपके अगर मैं बात करूं तो पेड़ पौधे इतने गहरे होते हैं दोस्तों, इतने गहरे होते हैं गाइस यहां पर, कि हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, मतलब वहां पर आपका कंपटीशन होता है। कंपटीशन किस चीज का होता है, कंपटीशन इस चीज का होता है कि किस प्रकार से पेड़ों के बीच में हाइट को लेकर, क्योंकि जितना जिसकी हाइट होगी ना, रेन फॉरेस्ट में जनरली यही होता है, क्योंकि वहां पर जितनी जिस पेड़ की हाइट ज्यादा होगी उतना ही वो क्या कर पाएगा दोस्तों, आपका
ये टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, एक बार ये चैट बॉक्स से आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आपका ये मेरा टेलीग्राम लिंक है ग्रुप का, तो इसको आप आइए एक बार फटाफट सारे के सारे ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये ज्वाइन कर लो, ताकि मैं क्या ना कि ऐसी इंफॉर्मेशन अगर है हमारी कि किसी दिन क्लास हमारी डिस्टर्ब होगी मॉर्निंग के अंदर, तो हम फटाफट उस क्लास को यहाँ पर इवनिंग में रात में कंडक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ तुरंत बता सकता हूँ कि हमारी कैसी क्लास होगी, इंस्टेंट में हम रियल टाइम में जो है कम्युनिकेट कर सकते। सतीश कुमार सर, एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है? देखो, एवरग्रीन का मतलब है सिर्फ हरा भरा है वो जंगल, मतलब उसके पत्ते नहीं गिरते। पेड़ जो है वो हमेशा अपने लीव्स रखते हैं, पेड़ अपने पत्ते नहीं शेड करते, उसको बोलते हैं एवरग्रीन, मतलब वो सदा हरा रहता है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट मतलब क्या है कि भाई पेड़ों के अंदर जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ ट्री है, वो बहुत ही ज्यादा है। मैंने फिर से आपको बताया, वही दो बात, बेसिक बात पे आ जाओ। भाई पेड़ों को क्या चाहिए सर? एक तो चाहिए तापमान, और दूसरा क्या चाहिए आपका? रेनफॉल। तो इन केस अगर ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मैं इनको अवेलेबल करा दूं, ठीक है भाई, मैं तापमान और वर्षा उसको बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में अवेलेबल करा दूं, तो क्या होगा भाई? अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। फॉरेस्ट का मतलब होगा कि ठीक है, पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत गहरे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा है, इसलिए हमने उसको जंगल कह दिया। लेकिन मैं मान लो ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में करा दूं, मतलब तापमान भी अच्छा और रेनफॉल तो मतलब जबरदस्त हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, तो वो जो है पेड़, जो जंगल है, वो किस में बदल जाएगा? वो रेन फॉरेस्ट में। बिल्कुल थिक कैनोपी, मतलब इतने गहरे जंगल हो जाएंगे कि बंदा बीच में से पास ही नहीं कर सकता। पहले क्या होगा, इसके अंदर अलग अलग लेयर बनेगी। पहले होंगे बड़े पेड़, ठीक है, फिर इसके बाद होंगे कुछ छोटे पेड़, फिर उसके बाद होंगी कुछ छोटी छोटी झाड़ियां, फिर इसके अंदर होंगी जो क्रीपर्स होती है, बेल नहीं होती है जिसके ऊपर चढ़ी हुई होती है वो। तो ऐसे अलग अलग आपकी लेयरिंग होती है पेड़ों की। तो अगर ऐसा होता है ना, उसको हम बोलते हैं आपका रेन फॉरेस्ट। जैसे अमेजोन का जंगल हो गया, दैट इज रेन फॉरेस्ट। सो रेन फॉरेस्ट इज नथिंग बट, जब फॉरेस्ट का जो बाप होता है, मतलब फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका गाइस? वो होता है हमारा रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ओके, खुशबू अभी स्टार्ट करते हैं इसी को, ठीक है। पहले अपना जो काम है ना, मैं जो मैंने हाथ में ले रखा है काम, वो पहले कंप्लीट कर दूं। वो ही बहुत ज्यादा हो रखा है तो वो थोड़ी मुश्किल होती है ना। तो इंडिया ईयर बुक का भी देखेंगे, बट पहले हमें एक करंट अफेयर खत्म करना है, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मुझे फिनिश करना है आपका ये पार्ट जो आपका सेकंड पार्ट होता है एनवायरनमेंट का, और बीच में हम सेशन लेके आएंगे आपके कुछ उसके भी, ज्योग्राफी के भी। तो ये सारी चीजें मुझे ऑलमोस्ट पहले कंप्लीट करनी है, तो बाद में इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीन टाइप से मैंने टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वनों को बांट दिया। पहला है शीतोष्ण पर्णपाती वन, दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, और तीसरा क्या होते हैं? शीतोष्ण वर्षा वन, ठीक है। तीन पार्ट में बांट दिया। प्रशांत कुमार, यार बहुत बढ़िया। तुम मुझे नींद दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। यार नींद वींद छोड़ दो, नींद वींद कुछ नहीं होती। एग्जाम है और बढ़िया है, घर पे हो, दिन में किसी भी टाइम 1 घंटे की झपकी मार लो, है ना। आपकी 10 बजे क्लास खत्म होती है ऑलमोस्ट, आई थिंक 8 बजे 9 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, यूपीएससी एज क्लासेस जो होती है। 8 8 बजे हो जाती है शायद, है ना, पवन सर का 7 8 बजे तक हो जाती है। 8 बजे क्विक लोन नींद, 8 से 12 का एक एक 4 घंटे का ना पावर नैप ले लो, ठीक है। 8 से 12 आपने पावर नैप ले लिया, उसके बाद यार फाइट तो करनी पड़ेगी, देर इज नो अदर ऑप्शंस, ठीक है। देखो आई एम ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड, ठीक है, कि आप तक मैं पहुंच पाऊं, है ना। आज सुबह देखो, दिन के अंदर मॉर्निंग के अंदर 2 बजे क्लास करनी थी, बट हो नहीं पाई थी। तो जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की, आप लोगों ने देखा था, लाइव में आया था, तुरंत की तुरंत आपकी लाइट चली गई, बिजली चली गई। अब उस केस में ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। अब मैं बड़ा परेशान था यार, कि एक तो बीच में काफी दिन क्लास नहीं हुई, है ना, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मैं तो स्टूडियो ही जाके क्लास ले रहा था, लेकिन अब स्टूडियो जाना इम्पॉसिबल है। तो इंटरनेट की व्यवस्था करना वो एक जिम्मा था। और ऐसे टाइम पे इंटरनेट लगवाया जिस टाइम पे मतलब कोई बाहर नहीं निकल रहा, है ना। वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, सोटे पड़ रहे हैं, बट इंटरनेट कराया, है ना। तो वो थी चीजें। तो मेरा पर्पस अल्टीमेटली यही है यार, आपको बेस्ट लेवल सर्व किया जा सके, है ना, बेस्ट आपके बीच में मैं रह पाऊं, है ना, क्योंकि अभी मुझे पता है दिस इज वेरी हाई टाइम। और ठीक है, पूरे दिन अकेले रहते हो यार, अकेले पड़े रहते हो घर पे। सो इसको एंजॉय करो इस टाइम को, और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो फटाफट। अब की बार यार अब बस पार कर देना है आपको, ठीक है।
बिल्कुल नरेंद्र नरेंद्र धाकड़, बिल्कुल यार पार करना है टॉप 100 के अंदर सारे के सारे बच्चे जो ये सेशन देख रहे हैं ना, मतलब सबके अंदर जुनून है यार। अगर आप रात में भी, कौन कहता है सपने आंख बंद करके लिए जाते हैं, सपने तो ये लोग ले रहे हैं मेरे साथ 12 बजे उठ के क्लास कर रहे हैं, ये सपने हैं गाइस, ट्रस्ट मी यार। ठीक है, हम बहुत बहुत एनर्जी होती है इस टाइम पे, बहुत एनर्जी होती है। ट्राई टू यूटिलाइज दिस एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे। और मैं कह रहा हूं यार, आप इतिहास बना के रख दोगे। हमें इतिहास बनाना है, हमें इतिहास पढ़ना नहीं है। जनरली बच्चे हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं, अरे भूल जाओ, हम इतिहास बनाएंगे। और इतिहास कैसे बनाएंगे गाइज? हम इतिहास अपनी मेहनत के बल पे बनाएंगे। मेहनत करना, एक देखो, एक वो लगन होनी चाहिए आपके पास। अगर वो लगन है ना गाइज, मैं कह रहा हूं फोड़ दोगे आप एग्जाम, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेंटली पता कितने स्ट्रांग हो जाओगे अगर ये चीजें आप कर रहे हो ना, तो मेंटली आप सोच नहीं सकते आप कितने स्ट्रांग बनने वाले हो। क्योंकि अगर 12 बजे भी उठा के आपको पढ़ाया जा रहा है, सो यू आर रेडी। तो यूपीएससी ने पूरी प्रोसेस को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओ, है ना। आपको अब नींद भूख प्यास ऐसा कुछ लगे ही ना, आपको लगे कि अच्छा काम है तो काम है। और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार आप सबको देख के कि आप यहां पर हो, ठीक है। आप यहाँ पर मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हो। सो गाइस दिस इज वेरी वेरी, मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहा हूँ कि यार आप मेरे को इस टाइम भी सपोर्ट कर रहे हो, इस टाइम भी आपने आकर जो है क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हो। सर आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट में कौन सा इक्विटोरियल रीजन में होता है? देखो मैं आपको एक बात करूं जॉयदीप घोष, इक्विटोरियल आप जो बात कर रहे हो ना एवरग्रीन में और रेन फॉरेस्ट, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। दोनों चीज देखो, एवरग्रीन का मतलब क्या है, ये पत्ते अपने ट्री लीव्स शेड नहीं करते, इनके पत्ते सदा हरे रहते हैं। और रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब दोनों ही चीजों के लिए जरूरी क्या है, देखो एवरग्रीन के लिए तो जरूरी क्या है कि पेड़ को पूरे वर्ष भर तापमान भी मिलता रहे और पूरे वर्ष भर क्या मिलता रहे, वर्षा। मैंने यही तो बोला ना, बेसिक्स। जब भी ऐसे सवाल आए ना आपके दिमाग में, बेसिक्स पे चले जाओ। बिल्कुल बेसिक्स क्या है, सर ने बताया पेड़ के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला तापमान और दूसरा क्या है, रेनफॉल, वर्षा। तापमान, अगर मैं पेड़ को पूरे वर्ष भर एक प्रॉपर टेम्परेचर दे रहा हूं और एक प्रॉपर में रेनफॉल, मतलब नॉर्मल बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो रही लेकिन हाँ पूरे वर्ष भर बारिश हो रही है, जैसे चाइना के अंदर पूरे वर्ष भर बारिश होती है, चाइना टाइप क्लाइमेट के अंदर या गल्फ टाइप क्लाइमेट के अंदर थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आपका रेनफॉल होता है। तो अगर ऐसा है कि बारिश आपकी थ्रू आउट द ईयर हो रही है, दैट मीन्स वहां पर पेड़ों को अपने पत्ते गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेड़ पत्ते क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि एक रीजन, ड्राई रीजन आता है उनके पास में, जिसमें अगर उन्होंने ट्री ने अपने पत्ते जो है, अगर ट्री ने अपने लीव शेड नहीं किए, सो बिकॉज उस, अगर एक तो ड्राई सीजन है, दूसरा पेड़ ने अगर पत्ते नहीं डाले तो पेड़ों का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। तो उसको अडेप्ट करने के लिए, उस लीन सीजन को, उस ड्राई सीजन को निकालने के लिए गाइस क्या होता है, वो जो आपके पत्ते हैं वो ट्री जो है वो शेड कर देता है, लीव शेड कर दिए जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, कि वो डेसिडुअस हो गया। लेकिन मान के चलो पूरे वर्ष भर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, तो पत्ते नहीं गिरेंगे, तो एवरग्रीन। और बारिश हो रही है पूरे साल भर और एकदम धमाकेदार बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, सो रेन फॉरेस्ट। सिंपल, देखो इससे सिंपल मैं नहीं कर सकता आपके लिए, है ना। भाई डेसिडुअस का मतलब क्या है कि एक ड्राई सीजन होना चाहिए, डेसिडुअस मतलब एक ड्राई सीजन यहां पर आएगा। टेम्परेट एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब क्या है, आपका होल ईयर, अगर मैं पूरे वर्ष में बात करूं तो पूरे वर्ष में बारिश हो रही है, होल ईयर में रेनफॉल हो रहा है। रेनफॉल थोड़ा स्कैंटी होता है, मतलब कम कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और अगर होल ईयर, पहली तो पूरी साल आपकी बारिश हो रही है पूरे साल पे, प्लस में हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ज्यादा बारिश हो रही है, हाई रेनफॉल हो रहा है, तो इन दैट केस अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो रेन फॉरेस्ट बन जाएगा। अब ये कंडीशन कहीं पर भी मिल सकती है आपको, ये एरिया टेम्परेट में भी मिल सकता है, ये ट्रॉपिकल में भी मिल सकता है, सब ट्रॉपिकल में भी मिल सकता है, इक्विटोरियल में भी मिल सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये कंडीशन आपको पृथ्वी के किसी भी भाग के अंदर ये उपस्थित हो सकती है गाइस। मैं बताऊं आपका, ये 0 डिग्री पर भी मिल सकती है आपको, ये 23 के आसपास भी मिल सकती है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी, ठीक है, हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं पर भी हमारे पास जो है ये आपका मिल सकता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर क्लियर है तो मेरे को बताओगे कि सर क्लियर है, नहीं है तो जल्दी से मुझे बताओगे कि क्लियर नहीं है। मैं एसएससी स्टूडेंट हूं, क्या मैं भी क्रैक कर सकता हूं? देखो यार, ये एसएससी रेलवे ये कुछ नहीं होता, यहां पर एक चीज की डिमांड है दोस्त,
टेक्निकल गुरु यहाँ एक चीज की डिमांड है और वो क्या है, मेहनत। आप मेहनत कर सकते हो तो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। जो मेहनत कर सकता है इजीली, ही और शी कैन इजीली क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। आराम से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई और क्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एंड दैट इज द हार्ड वर्क, पैशन। ठीक है, टेक्निकल गुरु, बात समझ में आई आपको? जल्दी से अगर आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया तो एक बार फटाफट से बता दो कि आपको समझ में आ गया। ई पॉसिबल ड्रॉ वर्ल्ड मैप एंड शो इट देयर प्लीज, इट विल बी इजियर टू कोरिलेट। अजय मिश्रा डोंट वरी, अभी अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक्चुअली इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, एक अलग से स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, तो वो स्लाइड अभी ऐड करना मुश्किल है ना। स्लाइड इसके अंदर ऐड नहीं हो पाएगी यार, अदरवाइज मैं आपको ऐड करके ना वर्ल्ड पे भी, मैप पे भी दिखा देता। सिंपल मैं बोल रहा हूं, डेसिड्यूस का मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, डेसिड्यूस जो है इसका मतलब क्या होगा। देखो, डेसिड्यूस का मतलब सिंपल हुआ, यहां पर एक डेफिनेट ड्राई सीजन आएगा, एक सूखा सीजन आएगा, पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ देंगे। एवरग्रीन का मतलब क्या होगा, देर इज नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, ठीक है। मतलब रेनफॉल जो है वो क्या रहेगी दोस्तों आपका, थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर रहेगी। और जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं इसके अंदर क्या होगा, रेन फॉरेस्ट के अंदर भाई पहली तो वर्षा पूरे साल तक रहेगी, पूरे रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द होल ईयर रहेगी। समझना, एक बार समझो पूरी बात को फिर बोलना। पहले पूरे साल भर रहेगी पहली चीज, और दूसरा क्या होगा, रेनफॉल जो है वो बहुत हाई होगा, ठीक है। रेनफॉल क्या होगा, बहुत ही हाई हो। अगर ये सब हो रहा है दैट मींस आपका कैसा है दोस्तों, वहां पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब ये कहीं पर भी मिल सकता है, वर्ल्ड मैप भी अगर आप देखोगे, मैं आपको जनरल नॉर्मल बता रहा हूं, ये कहीं पर भी हो सकता है, 0 डिग्री पर से लेकर आपका 90 डिग्री तक, जहां ही आप कंडीशन सेटिस्फाई करवा दोगे वहां ही हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या 90 डिग्री टुंड्रा पर बनेगा? क्या वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या टुंड्रा में रेन फॉरेस्ट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, क्योंकि ठीक है अगर वहां बर्फ है, वर्ष भर पानी पड़ भी रहा है, अगर स्नोफॉल हो भी रहा है, तो वहां तापमान इतना नहीं है। और पेड़ों को तो दोनों चीज चाहिए ना, अगर आपको पेड़ को ग्रो करना है तो उसको तापमान भी चाहिए और साथ ही साथ उसको क्या चाहिए आपका बताओ, रेनफॉल भी चाहिए। जहां पर भी एक चीज नहीं मिलेगी वहां पर पेड़ का जो ग्रोथ है वो अफेक्ट करेगा, वो लिमिट हो जाएगा। अब आपको बस इसी आधार पर डिसाइड करना है। 0 डिग्री पर वुड इट बी पॉसिबल एट 0 डिग्री एट इक्वेटर दैट देयर माइट बी सम काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर इक्वेटर पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है और कई रीजन ऐसे भी होते हैं जहां रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर और बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इक्वेटर पे अगर आप देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर अगर मैं देखूं आपका, तो ब्राजील के अंदर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फिर अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, और फिर किसके अंदर पाए जाते हैं आपका, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, एशिया वाला जो रीजन है। अब ये मैं इसमें मैप बना नहीं पाऊंगा, और मैं बना भी दिया तो आपको दिखेगा नहीं मैप, है ना। अदरवाइज मैं आपको ये बता देता कि कहां कहां पर आपका लाई करता है, ठीक है, क्योंकि मैप दिखेगा नहीं गाइज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो मैं एक बार इंक चेंज करके देखता हूं, अगर शायद हम देख पाए तो, ठीक है। इंक मैं इसमें यार क्या करेंगे हम, चलो मैं व्हाइट से करता हूं, देखते हैं। ठीक है यार गाइस, ये पीपीटी ऐसी थी तो बिल्कुल आपको अच्छे से तो दिखेगा नहीं, ठीक है।
बट हाँ आप कुछ इस प्रकार से काम चला सकते हो। तो अब बताओ कहां पर मिलेगा, इक्वेटोरियल एरिया में। तो यहां पर मिलते हैं ना आपको रेन फॉरेस्ट। ये क्या है आपका, ये अमेज़न के जंगल है यहां पर मिलते हैं। ये अफ्रीका के जंगल है यहां पर, अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट इस एरिया के अंदर, ठीक है। और ऐसा ही देखो यहां पर इंडोनेशिया और मलेशिया, ये इक्वेटर पे पाए जाते हैं। तो कंडीशन जहां पे आप सेटिस्फाई करा दोगे वहीं पे आपके फॉरेस्ट जो है वो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। मिल रहा है आपको, दिख रहा है। हिरांजन विश्वास यार, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार, आपको देख पा रहे हो ना सारे के सारे। चलो कोई बात नहीं, रेड कलर देख लेंगे, ठीक है। रेड ही रखेंगे, वो तो बस इसलिए किया था ताकि यार एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैं चेक कर पाऊं, ठीक है। तो ये हो गया। बस आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, अजीत कुमार, आशीर्वाद सर को अपने जैसा टेक फ्रेंडली बनाओ सर जी, क्योंकि उनकी, अरे वो बहुत बहुत टेक फ्रेंडली है यार, बहुत टेक फ्रेंडली है। मैं तो फिर भी कुछ वो गुरु हैं यार, महामहिम है, मतलब उनसे हमने सीखा है यार। तो उनको मैं सिखा दूं, मेरी इतनी औकात नहीं है, ठीक है। उनको सिखाना कुछ मेरी उससे बाहर है यार, मेरी औकात से बाहर की बात है। वो गुरु आदमी है, मतलब इस टाइम पे भी वो आपको उससे पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड से, है ना। ऐसे में सब कुछ बंद है, सोचो उन्होंने सबके लिए स्मार्ट बोर्ड अरेंज कर दिया है, बट वो हमारी पहुंच से क्या है दोस्तों, बाहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं अब आते हैं डेसिडुअस। मैंने बताया ना डेसिडुअस का मतलब क्या है, ड्राई। एक इसके अंदर ड्राई सीजन आएगा, और जब ड्राई सीजन आएगा तो उसके अंदर जो ट्री है, अपने जो पत्ते होंगे, पेड़ जो अपने जो लीव्स हैं वो क्या कर देंगे दोस्तों, आपका शेड कर देंगे, ठीक है, पत्ते गिरा देंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तापमान, जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं -30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री हो सकता है। एवरेज इनका पूरे वर्ष भर कितना होता है, 10 डिग्री। गर्मी जो होती है वो, समर जो होती है वो हॉट होती है, और विंटर जो होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है। और जनरली जो विंटर वाला सीजन होता है ना, ये कैसा होता है आपका, ये ड्राई होता है। इसीलिए इसी सीजन के अंदर वो पत्ते जो है अपने वो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर पत्ते क्या होते हैं आपके, वो छोड़ देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पतझड़। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वर्षा, ये 750 से लेकर कितनी होती है, 1500 mm, ठीक है। 750 से 1500 mm जो है रेनफॉल, वो आपका पर ईयर होता है। गाइस जितने भी ग्रुप पर आप हो ना यार, बता दिया करो, क्योंकि आप आपस में कनेक्ट हो। तो अगर किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख पाते हैं, खुशबू, तेजस्विनी, ठीक है, एस एस सुश्री, तो ये सब आप क्या करनोगे ना, ये सब आप लोग आपस में क्या कर दो, शेयर कर दो। बहुत टाइम लगता है, आप लोगों के लिए बनाई गई है चीजें, है ना। नाइस व्यू ना, हाँ। तो ये आप, ये स्पेशली टेम्परेट फॉरेस्ट का, टेम्परेट डेसिडुअस का, ये ऐसा ही देखो, हर इमेज के पीछे जो मैंने स्लाइड रखी है ना, उसका उसी से एक गहरा संबंध है। ये जो मैंने पीछे दिखाया ना, ये टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसे ही होते हैं। चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं यहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये सारे वन वही हैं, चीड़ और, ये चीड़ के पेड़ हैं सारे के सारे। हर स्लाइड्स में देखो, जैसे ये एनिमल देखने में टाइगा के, तो ये टाइगा का एनिमल है। तो मैंने सारी स्लाइड्स को ना इसी तरीके से बनाया। ये फ्लोरा है ना। हर स्लाइड का जो पीछे होता है ना बैकग्राउंड, वो उसका उस स्लाइड से मतलब होता है। अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, शीतोष्ण है और पर्णपाती वन है, तो ये ऐसे दिखाई देते हैं। ये पत्ते देखो सबके पीले हो रखे हैं ना। तो आपको पता है जब पत्ते गिरते हैं तो उससे जस्ट पहले कैसे होते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं। और जो पीले होके गिर जाते हैं उसके बाद देखो वो ब्लैक, हल्के से रेडिश और ब्लैक होके फिर वो गलते हैं। तो ये पूरी पूरी थीम उसी पर बेस्ड है। तो जो थीम मैं पीछे यूज करता हूं ना, वही किसके ऊपर है, उस टेम्परेट जो टॉपिक होता है ना, उसी का वो थीम होता है। तो आप कोरिलेट कर सकते हो, मैं आपको बता दूं। अब हम टेम्परेट डेसिडुअस पढ़ रहे हैं ना, शीतोष्ण आपके पर्णपाती वन, तो ये उसी का है ना। तो तापमान इतना होता है दोस्तों गाइस, प्रेसिपिटेशन 750 से 1500 mm का होता है। वेजिटेशन ब्रॉड लीफ ट्री, ब्रॉड लीफ मतलब चौड़े पत्ते के मिलते हैं, टेम्परेट है। तो चौड़े पत्ते के पेड़ कौन कौन से हैं इसके अंदर, पहला ओक, दूसरा है मैपल, तीसरा क्या है दोस्तों आपके पास, बीच। श्रब्स, झाड़ियां भी पाई जाती हैं। पेरिनियल हर्ब्स मतलब सदाहरी रहने वाली, जो सदा मिलती हैं, हर्ब्स ऐसी। हर्ब्स तो समझते हो ना, हर्ब्स को मतलब क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी टाइप से। एंड मॉसिस, मॉसिस का मतलब क्या होती है आपकी, घास। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर वो पाई जाती है। लोकेशन कहां पर है, ये ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस समझते हो, उसके पूर्वी भाग में।
कनाडा में, ठीक है, ये मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो चाइना में मिलते हैं और जापान में मिलते हैं। इस सारी जगहों पर इनकी लोकेशन है, पाए जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉल ट्री चेंज द कलर एंड देन लूज देयर लीव्स। अभी बताया ना मैंने, पेड़ जो होते हैं वो जब इनका पत्ते गिरने का टाइम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उससे पहले इनका कलर बदलेगा और बाद में इनके पत्ते जो है वो गिरते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, बाद में पत्ते गिरते हैं। जितनी भी थीम जो मैं पीछे यूज करता हूं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होती है, और इसीलिए बहुत टाइम लगता है यार ये कंटेंट को मुझे बनाने में, है ना। 3 से 4 से 5 घंटे लगते हैं मेरे को 15 ऐसे चीजें बनाने के अंदर। इसीलिए अगर ये स्मार्ट बोर्ड पे होता ना यार तो मैं आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस देता, अल्टीमेट। बट अब क्या कर सकते हैं यार, ये लॉकडाउन हो गया है ना, तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा हमें। द प्रेसिपिटेशन इज प्रेसिपिटेशन फॉर द विंटर सीजन, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द विंटर सीजन। मैंने बताया ना पत्ते क्यों डालते हैं पेड़, क्योंकि ड्राई सीजन आता है। ड्राई सीजन में अगर पेड़ों ने अपने पत्ते रखे, ठीक है, तो पहली बात तो उनको ठंड लग सकती है ना, और दूसरा उनकी सरफेस से जो इवेपो ट्रांसपायरेशन होता है वो खतरे में आ सकता है। बिकॉज इट्स गेट सो कोल्ड द ट्री अडेप्ट टू द विंटर बाय गोइंग इनटू अ पीरियड फॉर द डोरमेंसी और स्लीप। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो ये क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं वो सो जाते हैं, पत्ते डाले और सो गए। जब आप सोते हो तो आपको खाने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कम की, भूख ज्यादा ही लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो गाइज उस केस में आप क्या करते हो, सो जाओ यार, ठीक है। बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है तो सो जाओ, आपको सोने की जरूरत, जब आप सो जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। सो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। नहीं नहीं, ऑल नाइट नहीं चलेगी शिखा, अभी बस थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। गिव मी 5 मिनट्स, 5 more minutes एंड वी विल कंप्लीट एंड विल रैप अप दिस होल थिंग्स, ठीक है। जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं, 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो बहुत ठंडा हो जाता है तो इसीलिए पेड़ अपने पत्ते जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। दे ऑल्सो हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड वेदर। और जैसे अपन लोग जो है सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, हम भाई कपड़े पहनते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो पेड़ भी ऐसा क्या होते हैं, उनके बहुत जो तना होता है उसके ऊपर बहुत मोटी छाल होती है, बार्क होती है, जिससे वो ठंड को मतलब ठंड से बच पाते हैं। ट्री फ्लावर्स एंड ग्रोज ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर ग्रोइंग सीजन। मुख्यतः जो पेड़ है वो स्प्रिंग और समर के सीजन के अंदर, गर्मियों के अंदर ग्रो करता है, क्योंकि इस टाइम पे उसको टेम्परेचर भी मिलता है और साथ ही साथ वर्षा भी होती है ना। तो मोस्टली वो उसी टाइम पे ग्रो करता है। तो ये सारी बातें आपकी हिंदी के अंदर। पेड़ जो है बेसिकली बसंत में और गर्मियों में बढ़ते हैं, क्योंकि इसी के दौरान जो मौसम होता है उनके लिए फेवरेबल होता है ना। गिरने के दौरान पेड़ का पत्ते जब गिरते हैं तो रंग बदल देते हैं पत्ते, और फिर वो अपने पत्ते को पहले रंग बदलेगा फिर वो पत्ते खो देते हैं। और ये जब होता है तो ये सर्दी के मौसम की तैयारी है ना। ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और इसीलिए पत्ते जो है, पेड़ जो है वो जाके सर्दियों में थोड़ा सो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, स्लीप की अवस्था में चले जाते हैं। अब आता है दोस्तों टेम्परेट डेसिडुअस ट्री। कौन कौन से पेड़ होते हैं भाई, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसमें कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं। सो बहुत डिफरेंट काइंड के वंस यहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़, श्रब्स, झाड़ियां और हब्स जो हैं जड़ी बूटी टाइप से, वो यहाँ पर उगते हैं एज अ डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वनों के रूप में उगते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर द ब्रॉड लीव। ज्यादातर जो पत्ते हैं वो चौड़े, जो पेड़ होते हैं वो चौड़े पत्ते के होते हैं, जैसे ओक हो गया, मैपल हो गया, बीच हो गया, ठीक है, हिकोरी हो गया, चेस्टनट हो गया। देर आर ऑल्सो सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट्स लाइक माउंटेन लॉरेल हो गया, है ना, एजिलस हो गया, मॉसिस हो गया, दैट लिव्स इन द शेडी फॉरेस्ट फ्लोर वेयर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द सनलाइट गेट्स थ्रू। जहां पेड़ पर लाइट कम पड़ेगी वहां पर छोटे छोटे पेड़ होंगे, जहां लाइट अच्छी, क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तापमान और दूसरा क्या है, पानी, है ना। एक भी चीज अगर आप लिमिट कर देते हो, एक भी चीज की अगर आप कमी कर देते हो तो अकॉर्डिंगली पेड़ की ग्रोथ जो है वो क्या करेगी दोस्तों, आपका हैम्पर होगी। हिंदी में ये रहा सारा का सारा नाम। कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और जड़ी बूटियों जो है पर्णपाती जंगलों में उगती हैं। अधिकांश पेड़ जो होते हैं वो ओक का, एक ओक ट्री होता है, मैपल। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको और बताता हूं, आपको लगे ना कि सर ये पेड़ मुझे देखना है, तो जस्ट आप क्या करना, उसको उठा के ना गूगल में टाइप कर दो, उसकी इमेज देख लो, तो ये आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। जो है आपको थोड़ा सा क्या लगेगा दोस्तों, बढ़िया लगेगा। और उन दैट केस आप क्या कर सकते हो उसको, आप रियलाइज कर पाओगे उस चीज को कि अच्छा वो कैसी होती है, आपके दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से वो आपका आएगा।
अब ये आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की है, टेम्परेट। ये बेसिकली कहां पर पाया जाता है? ये हाई लैटिट्यूड एरिया में पाया जाता है। पहली बात, जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, भूमध्य रेखीय जलवायु का जो क्षेत्र है, वहां पर ये पाया जाता है। और भूमध्य रेखीय जलवायु का जो क्षेत्र है वो कहां पर होता है दोस्तों, बताओ? 30 से 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीज सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन है मतलब वर्षा जो है पूरे साल भर रहेगी, पहली बात। टेम्परेट मतलब ये शीतोष्ण कटिबंध है, मतलब हाई लैटिट्यूड एरिया के अंदर ये बेसिकली आपका बनते हैं, दो बात होगी। अब यहां पर आपकी कैसे मिलते हैं खट्टे फल, जानते हो आप? सीट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं? खट्टे फल जो होते हैं वो इसी टाइप के तो होते हैं। विशाल कल से आज तो नहीं है यार, आज तो मैं भी प्रिपेयर नहीं हूं। ठीक है, मेरे को सुबह उठ के यार करंट अफेयर की क्लास फिर से करनी है ना, मुझे 4 बजे फिर से उठना है, तो मैं 1-2 घंटे सोना पड़ेगा। अदरवाइज कल से, अब नेक्स्ट टाइम से मुझे पता चल गया यू गाइज आर रेडी, सो आई विल बी रेडी, नेक्स्ट टाइम मैं रेडी रहूंगा और थोड़ा सा अच्छे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए क्लास ले लेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द मिड लैटिट्यूड, मतलब लगभग देखो आपका 66.5 और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके मतलब लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास ये पेड़ पाए जाते हैं, है ना। जैसे खट्टे फल होते हैं ना, नींबू, मौसमी, संतरा, वो जो झाड़ियां टाइप होती है, दिख भी रही होगी आपको, छोटी छोटी झाड़ियां टाइप मिलती है यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो रेनफॉल है ना, वर्षा जो है वो कब होता है ना, पता है? रेनफॉल जो है वो आपका विंटर में होता है। लेकिन विंटर में क्या नहीं होगा? सोचो, तापमान नहीं होगा। तो जब दूध था तो कॉम्प्लेन नहीं है, और जब कॉम्प्लेन है तो दूध नहीं है ना। भाई मैंने बताया था ना, दोनों चीजें चाहिए होती है, दूध भी चाहिए और पेड़ को कॉम्प्लेन भी चाहिए। तो जब तापमान है तो कॉम्प्लेन, जब दूध है कॉम्प्लेन नहीं है, और जब कॉम्प्लेन नहीं है तो दूध है ना। तो ऐसे में लिमिट रहती है, ग्रोथ बहुत बड़े नहीं हो पाते पेड़, हाँ सदा हरे भरे रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो पाते, इसलिए स्टन होती है, झाड़ियां होती है। इसलिए नींबू संतरा के जो पेड़ होते हैं ना, वो छोटे छोटे झाड़ियां टाइप होती है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना, वो बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं। और नींबू का जो पेड़ होता है, संतरा के जो पेड़ होते हैं, बेसिकली दे आर एवरग्रीन, वो सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन द मिड लैटिट्यूड एरिया। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज दीज टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, मैंने बता ही दिया। मेडिटेरेनियन टाइप जो क्लाइमेट होता है उसके अंदर ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखो, या तो आपको करा दिया है ना रोहन सर ने, अदरवाइज मैं जब डिस्कस करूंगा ना ज्योग्राफी तो आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेयर द क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म ड्राई, मैंने बताया ना, वार्म ड्राई समर होती है एकदम सूखी, और कूल मॉइस्ट विंटर होती है। ठीक है, दिस इज मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है आर्द्र, है ना। यहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क गर्मी और ठंडी जो अधिकांश सर्दियां हैं वो नम होती हैं। ये इसकी क्या है दोस्तों, खास बात है ना। अब आते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेन फॉरेस्ट इज नथिंग बट इट सिंपली मीन्स कि वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा है। पहली तो बारिश थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर है, मतलब पूरे वर्ष भर हो रही है, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर रेनफॉल जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, वेरी हाई रेनफॉल। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ आपकी अवेलेबल है, दैट मींस वहां पर क्या होगा दोस्तों, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। सो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड्स, ये मिड लैटिट्यूड्स के अंदर पाए जाते हैं। जहां पर क्योंकि टेम्परेट बोल रहा हूं ना दोस्तों, टेम्परेट अब बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर टेम्परेट जो होंगे वो लगभग 30 डिग्री से ऊपर, और कहां तक आपका 66.5 डिग्री तक ये यहां पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम शीतोष्ण, है ना। तो ये हो गया। रेन फॉरेस्ट का मतलब मैंने बता ही दिया कि जंगल होगा, और जंगल जो है वो बहुत गहरा होगा। पेड़ जो है, पेड़ डेंसिटी देखो, जैसे आप यहां देख पा रहे हो, ये पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर ये पहले बड़े पेड़ है, उसके बाद देखो ये छोटे छोटे पेड़ आपको दिख रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे पेड़ है। उसके बाद देखोगे तो नीचे झाड़ियां टाइप है, और फिर पेड़ों के ऊपर भी बेल चढ़ी हुई होती है, मतलब ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग लेयर में पेड़ होते हैं, कैनोपी होती है बहुत सारी। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। मैंने बताया जो इमेज मैं यहां रखता हूं वो उसी की होती है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कुछ इसी प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो इमेज आप देखते हो ना उस टॉपिक की, मतलब समझना वो वही है। अगर आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट देखना है, आपके दिमाग में आ नहीं रहा कैसा होगा, तो ये रहा सर, ये पिक्चर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की ही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से डिजाइन किया है ताकि आपको बहुत कम दिक्कत हो पढ़ने में।
टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द कोस्टल एरिया एंड द माउंटेन्स एरिया, मुख्यतः तटीय इलाकों में और आपका पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। कहां कहां पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका, चिली, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर ये बेसिकली पाए जाते हैं। जहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है, वहां पर सॉरी वो तो वहां पर तो वो मिलते हैं आपका टेम्परेट एवरग्रीन, बट ये कहां पर मिलेंगे, ये लोकेशन भी बता दिया हमने। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर नॉट बायोलॉजिकल डाइवर्स। देखो यहां पर जो स्पीसीज है ना, डाइवर्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग। डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका भिन्नता। तो यहां पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में भिन्नता नहीं है इतनी, मतलब पेड़ पौधों की ज्यादा वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी वैरायटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। यहां पर समझ रहे हो, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? जो ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है? नियर बिटवीन 10 to 30 डिग्री। जितनी वैरायटी यहां पर देखने को मिलती है 10 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी वैरायटी आपको देखने को मिलती है ना, वहां यहां पर उतनी वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इतना इकोलॉजिकल डाइवर्स नहीं है। एनिमल्स यहां पर क्या होते हैं? अब बहुत अलग टाइप के एनिमल्स यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए सारे एनिमल्स को हम लिखेंगे, कुछ लार्ज मैमल्स, बड़े जो आपके स्तनधारी हैं वो, स्मॉल बर्ड्स, छोटी छोटी इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे यहाँ उपस्थित होते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं? देखो ये मैप मैंने रख दिया है, कहां कहां पर आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ अलास्का एंड पार्ट ऑफ कनाडा, यहां पर मिलेगा, है ना। ये देखो ईस्टर्न वेस्टर्न यूएसए, ये ईस्टर्न यूएसए के अंदर छोटा सा पार्ट है ना। ये आपका स्क्वेंडियन कंट्रीज हैं सारी की सारी, है ना। ये रहा आपका, सो दिस इज मेडिटेरेनियन, तो ये यहां पर भी पाए जाते हैं। देखो ये रहा आपका, ये ब्लैक सी है, उसके चारों तरफ ये पाया जाता है, तो दिस इज कैस्पियन सी है, देख रहे हो आप, ये कैस्पियन सी है। दिस इज ब्लैक सी, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, है ना। इसके अंदर दो है, दिस इज एड्रियाटिक सी, दिस इज एगियन सी, एंड द कंप्लीट इज नोन एज द मेडिटेरेनियन सी। डोंट वरी, सारे पढ़ाऊंगा आपको। ये रेड सी है, ठीक है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, सब बताऊंगा। अरेबियन सी, सब की सब चीज आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता, कोई टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता इस बार। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इधर न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं, चाइना के अंदर भी होते हैं आपका, ठीक है। ये रहा ईस्टर्न चाइना के अंदर, है ना। अब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पहली बात तो क्या हो रही है दोस्तों? ट्रॉपिक्स बोल रहा है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब ये कहां होगा? ये ट्रॉपिक के आसपास होगा। ट्रॉपिक के आसपास मतलब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर मिलेगा आपको। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके आसपास मिलेगा। यस और नो? इंडिया का भी बताऊंगा आयुषी, इंडिया का मैं नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, जो कल की क्लास होगी 2 बजे, दैट इज फॉर द इंडियन फॉरेस्ट, कि भारत के अंदर किस प्रकार का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलेगा, वो हम बात करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉर इंडिया, ये हम कल का टॉपिक में देखेंगे, भारत में कैसा होगा। आज पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है मेनली लोकेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स, मैंने बता दिया आपको कहां कहां पर पाए जाएंगे। अब देखो रेन फॉरेस्ट का नाम मैं ले रहा हूं, रेन फॉरेस्ट है मतलब घने वर्षा वन है। तो ये कहां पर मिलते हैं आपका दोस्तों? ये इक्वेटर के ऊपर मिलते हैं। और इक्वेटर के ऊपर कहां पर? जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। एक तो अमेज़न के जंगल वो ऐसे ही हैं, साथ ही साथ अफ्रीका के जंगल वो भी ऐसे हैं, और साथ ही साथ में इंडोनेशिया एंड मलेशिया के जंगल वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। सबके सब है। इन ट्रॉपिकल एरिया बोथ सनलाइट एंड मॉइस्चर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए पेड़ की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मोस्ट डाइवर्स का मतलब क्या है? कि सबसे ज्यादा वेराइटी पेड़ पौधों की इस एरिया के अंदर बेसिकली यहां पर पाई जाती है, यहां पर आपका पाया जाएगा। तो ये है, दिस इज बेसिकली यहां पर क्या है आपका, दिस इज फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगेन मैं बोलूंगा दोस्तों आपका, है ना, बेसिक्स पे ध्यान देना है। रेन फॉरेस्ट मतलब टेम्परेचर भी खूब मिल रहा है इनको, और साथ ही साथ रेनफॉल भी आपको खूब अच्छे मात्रा मिल रही है। रेनफॉल पहली बात तो थ्रू आउट द ईयर मिलती है, पूरे वर्ष भर मिलती है, और साथ ही साथ में रेनफॉल क्या है दोस्तों? हाई अमाउंट का। आप देखोगे तो ये सारा जो जंगल है ये इक्वेटर के आसपास है ना, ये 0 डिग्री हमारे पास। सो इसीलिए इक्वेटर पे कौन सी बारिश होती है आपका? इक्विटोरियल रेनफॉल। अगर आपको पता हो तो भूमध्य रेखीय वर्षा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका? कन्वेक्शनल रेनफॉल।
ठीक है, याद आपको करनी पड़ेगी, मैंने बताया वो आपको संवहनीय वर्षा, इंडियन मॉनसून जब पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको कराया थी सारी चीजें, ठीक है, अगर आपको याद हो तो गाइस कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू मैं आपका, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। दिस इज बेसिकली द लास्ट थिंग जो थी हमने देखा, तो ये था बेसिकली किसके लिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास अगली जो चीज आती है दोस्तों, दिस इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो पहली बात तो आपको ग्रासलैंड पता होना चाहिए, ग्रासलैंड का मतलब क्या है, दिस इज द ट्रांजिशनल एरिया। मैंने बताया एक तो होता है हमारे पास क्या, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, एक क्या होता है हमारे पास, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है बस उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रासलैंड। मतलब पेड़ है लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि जंगल बन जाए और इतनी भी कम नहीं है दोस्तों क्या बन जाए, डेजर्ट बन जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास के मैदान, है ना। चलिए घास के मैदान में क्या होगा, है ना, मतलब आपको पता चल गया बारिश होगी, है ना। भाई पेड़ तो है, कहीं कहीं ट्री देखने को मिलेंगे आपके, है ना, लेकिन ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, इसका मतलब बारिश इतनी अधिक नहीं होती। रेनफॉल जो होता है इस एरिया के अंदर वो 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, बस ज्यादा नहीं होता बारिश यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय द ग्रास एंड अदर हर्बेशियस नॉन वुडी प्लांट्स, मतलब लकड़ी नहीं होती उनके, नॉन वुड प्लांट्स होते हैं, और ज्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका हर्बेशियस और नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं वेजिटेशन के अंदर में, मतलब वुड यहाँ पर आपका नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगली बात मैं करूं आपके साथ तो क्या है, इट इज ऑल्सो ट्रांजिशनल लैंडस्केप बिकॉज ग्रासलैंड, ये मैं बता ही दिया आपको, है ना, ट्रांजिशनल होता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का होता है। दे आर नोन फॉर द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। देखो ग्रासलैंड का ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हम जानते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो कहीं पर इनको बोलते हैं पंपास, जैसे साउथ अमेरिका पंपास कहां बोलते हैं, पंपास इनका नाम होता है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में ना ग्रासलैंड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पेम्पास, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अगर मैं बोलूं आपको तो साउथ अफ्रीका के अंदर इनको नाम दे दिया जाता है वेल्ड, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनको बोल देते हैं हम डाउन्स, ठीक है, DOWNS डाउन्स। ऐसे ही यूएसए के अंदर इनको नाम दे दिया जाता है प्रेरीज, ठीक है, क्या नाम दे दिया जाता है आपका, प्रेरीज, यूएसए के अंदर नाम दे दिया इनको प्रेरीज। तो अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से जानते हैं हम, ग्रासलैंड्स को, घास के मैदानों को हम अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं, सवाना, सुडान, ठीक है, ये सब हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो रेनफॉल बहुत कम होता है, यहाँ 75 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, तो दिस इज नियरली 35 सेंटीमीटर, बस इतना ही होगा यहाँ पर, है ना। तो 15 से 75 35 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल यहाँ पर होती है, तो थोड़ा सा गलत है, 15 से 30 सेंटीमीटर मान लो, बस बहुत ज्यादा है। तो ये बारिश ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो ना तो ये डेजर्ट बनेगा ना ही ये क्या बनेगा दोस्तों, आपका जंगल, और एक ड्राई सीजन आता है इसके अंदर। अब ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है इसके अंदर कंपोनेंट कितने होते हैं, दो कंपोनेंट। पहला होता है दोस्तों एबायोटिक, मैंने बताया था एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जिसके अंदर जीवन नहीं होता। So there are non-living things components consist of the carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen, phosphorus. So they are known as the abiotic component. और biotic component क्या होते हैं, बायोटिक में प्रोड्यूसर होता है और दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर, है ना। सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो बेसिकली उसमें वो कौन से होते हैं, ये घास होती है। भाई ग्रासलैंड में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा, भाई घास होंगी, पेड़ पौधे, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बेसिकली घास ही तो पाई जाती है। So if herbs and shrubs are present, they are also contribute to the primary production. So producer कौन होगा, घास, इन घास फूस को ही खाते हैं, है ना, कौन खाते हैं, कंज्यूमर। ये तो हो गया अपने पास क्या, ये तो हो गया आपका प्रोड्यूसर, ऊपर लिखा हुआ है देखो आपका टॉप पर प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, तो ये प्रोड्यूसर के बारे में है ना। अब बात करते हैं कंज्यूमर ऑफ द ग्रासलैंड्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले आता है दोस्तों अपने पास क्या, यहाँ पर सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं, मतलब जो घास फूस है ना इनको खाते हैं, दे आर नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर। अब घास को कौन खाता है बताओ, तो जितनी भी ग्रेजिंग फूड चेन है ना, जो घास को खाते हैं वो सब यही मिलेंगे, जितने भी हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, रैबिट हो गया, माउस हो गया, सब यहीं पे मिलते हैं, इंसेक्ट्स, टर्माइट्स, ठीक है, सेंटीपेड, मिलीपेड्स एक्सेट्रा, ये सब के सब घास खा के जिंदा है, तो ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे ईट्स द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों
वो क्या होता है मेरे पास, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, दीज कंज्यूमर्स आर कार्निवोरस सच एज एनिमल्स, जैसे हो गया स्नेक, लिजर्ड, जैकल, फॉक्स, फ्रॉग एक्सेट्रा, विच फीड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर पे को खा के जिंदा रहते हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है दोस्तों? ये आपके टॉप लेवल प्रेडेटर होते हैं, जैसे हॉक हो गया, ईगल हो गया, ये वल्चर्स जो होते हैं, दे आर नोन एज द टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनके ऊपर प्रे करते हैं, इनको खाते हैं, या इन्होंने जो शिकार किया उनके ऊपर ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, और टॉप कार्निवोरस तो आपको पता ही है, वो इनके बाप होते हैं, वो सबको चबा जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया। ठीक है, या अगर मैं बात करूं आपका शेर हो गया, लायन हो गया, दोज आर नोन एज द टॉप प्रेडेटर। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अगर आप बात करोगे, ये प्रोड्यूसर है ग्रासलैंड में एबाइटिक, बायोटिक, एबाइटिक जिसमें जीवन नहीं होता और बायोटिक जिसमें जीवन होता है। बायोटिक को हमने दो भागों में बांटा है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, है ना। प्रोड्यूसर में कौन होती है? अब घास के मैदानों की बात कर रहे हो तो घास ही होंगी ना, ये घासों के नाम है आपका। ठीक है, सीनोडॉन, आपका एरिस्टाडा, डिजिटेरिया, ये सब घास के नाम है, आपको याद नहीं करने, डोंट वरी, बट यू हैव टू बी एन आइडिया, आपके पास आइडिया होना चाहिए। अब गाइस देखो, थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं यार, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लो, ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं स्टोरी डालता हूं तो आपको पता चल जाएगा, है ना। ये फेसबुक का पेज है मेरा, ठीक है, फेसबुक पेज, एफबी पेज, इसको भी आप क्या कर लो, फॉलो कर लो, ताकि मैं यहां पर भी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। ये मेरी एफबी की पर्सनल प्रोफाइल है, यहां पर मैं हर जगह शेयर कर दूंगा जिस दिन हमारी क्लास होगी या क्लास नहीं होगी, है ना। ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी हो, देखो यार यही इसकी खूबसूरती है। देखो ये क्लास अनअकैडमी वाली कभी नहीं रुकती, आज मॉर्निंग के अंदर भी इंटरनेट इसको बहुत कम स्पीड चाहिए होती है, सो ये क्लास आपकी कंपल्सरी, ये चलती ही चलती है, यहाँ कुछ भी हो जाए, मुझे इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों बहुत जरूरी है, जो सीरियस बंदे हैं उनके लिए। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो या कोई और क्वेरी हो, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे संपर्क करो, sumit.kumar@wifistudy.com। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और इसका लिंक मैं फिर से यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर रहा हूं। तो गाइस जिन्होंने इसको नहीं किया है ना, एक बार जाओ और इस टेलीग्राम लिंक को ना फॉलो करके ना ग्रुप को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है ना यार वो शेयर कर सकूं। ठीक है, यहां पर मैं आपके सामने मैं लिंक शेयर करूं, छुट्टी है बट 1 मिनट रुक जाओ यार, ताकि ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और ये लिंक अगर आप इसको फॉलो करके ना ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। जो बच्चे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। ज्वाइन क्यों करना है सर, ऐसा क्यों करें? देखो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी जो था वो 92,000 था अनअकैडमी का, और अब ऑनलाइन कोचिंग नहीं चल रही है दोस्तों, तो अब ऑफलाइन का जमाना है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है, ऑनलाइन का जमाना है। अब ऑनलाइन देखोगे, कोई भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है ना तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसके कोर्स का वैल्यू है 92,000, लेकिन अनअकैडमी अभी विशेष डिस्काउंट में आपको सिर्फ 52,000 में प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें भी आप इसको 43,200 के अंदर ले सकते हो। बस आपको करना क्या है, आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप लो, आप गोल चूज करो, क्या यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, है ना, इस पे जाओगे, यहां पर सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का है ना, देखो 92,000 है, बट अभी जो है वो सिर्फ कितने में मिल रहा है आपको, 52,000, 52,000, और ये बहुत कम टाइम के लिए ऑफर है। आफ्टर दिस सम टाइम, क्योंकि देखो जैसे से अब ऑफ आप जानते हो ना, अभी ऑनलाइन आ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो ये प्राइस ही नहीं रहेगा यार, ये इंक्रीज हो सकता है, आप बहुत जल्दी इसको जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो। बट अनअकैडमी मुझे नहीं लगता मौके का फायदा उठाने वाली कंपनी है ना। हम आपको सर्व करने के लिए बैठे हैं दोस्तों, हम ऐसी चीजों का फायदा नहीं उठाने वाले, इसलिए अनअकैडमी आपको फ्री क्लास सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर देखो आपको कोड यूज करना है, रेफरल कोड सुमित10। इस कोड को यूज करने के फायदे क्या है, पहला तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ये 43,200 में हो जाएगा। साथ ही साथ ये जब कोड यूज करते हो ना, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा। जैसे कोड यूज करते हो तो यू विल अंडर माई गाइडेंस, अब आपको मैं गाइड करूंगा, यू आर नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैं थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करूंगा, आपका गाइड करूंगा। ठीक है, आप किसी भी समय मेरे से कोई भी डाउट, आप 24/7 मेरे कॉन्टेक्ट में रहोगे। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट। चलिए गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका इस क्लास में आके इस क्लास को सफल बनाने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, क्लास को लिंक शेयर करो, और जितने भी बच्चे हैं
कल जब आपकी कोई भी क्लास हो तो उसके अंदर शेयर करना कि सुमित सर जो है वो क्लास ले रहे हैं, नाइट क्लास। ये मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है। खुशबू, ये आपका भी काम रहेगा, तेजस्विनी आपका भी रहेगा। आप लोग कल जब दिन में क्लासेस होंगी तो ग्रुप के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर ये बच्चों को बताएंगे कि हमारी नाइट क्लास भी कंडक्ट की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमें ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से सोइए यार, है ना, सोइए और आंखों में वो सपने लेके रखना, है ना। सोना है लेकिन आपको अभी भी वो सपने सजो के आंखों में, बिल्कुल, कि अब आराम करो। चलिए सुबह 5 बजे आपसे फिर से मिलता हूं सेम जगह पे दोबारा से। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।